यूपी के प्राचीन शिव मंदिरों का कायाकल्प करेगी सरकार। इन जिलों के 7 मंदिरों का होगा सौंदर्यीकरण। पर्यटन विभाग, यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यूपी स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश भर में पर्यटन ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत सरकार कई प्राचीन शिव मंदिरों का कायाकल्प करेगी। बीते 8 साल में प्रदेश सरकार ने 188 प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प व सौंदर्यीकरण कराया है। चंदौली में बोले सीएम योगी, औद्योगिक प्रधान जिला बनेगा चंदौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों से बैठक के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उसके बाद पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चंदौली कृषि प्रधान के साथ औद्योगिक प्रधान जनपद बनेगा। वाराणसी से चंदौली आ रही रिंग रोड विकास की धुरी बनेगी। कहा कि जनपद में 200 करोड़ से कोर्ट परिसर बनाया जाएगा, जिसमें अधिवक्ताओं के चैम्बर के साथ अधिकारियों के आवास और जिला जज कार्यालय भी होगा। केवाईसी नहीं तो कटेंगे यूनिट, 10 अगस्त तक मिलेगा मुफ्त राशन। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण 20 से 10 अगस्त तक चलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल और 14 किलोग्राम गेहूं और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम चावल व 2 किलोग्राम गेहूं कुल 5 किलोग्राम मुफ्त दिया जाता है। परिवार में जिस सदस्य की केवाईसी नहीं होगी उस यूनिट को कार्ड दिया जाएगा। कैंसर पीड़ितों में प्रभावी सेल को नष्ट करेगी लीनियर मशीन, 32 करोड़ में खरीदी जाएगी। आईएमएस बीएचयू में 32 करोड़ रुपए से लीनियर एक्सीलेटर मशीन खरीदी जाएगी। इसके लिए धन की स्वीकृति होने के बाद अब बाकी की औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं। रेडियोथेरेपी विभाग में बहुत जल्द ही ये मशीन आ जाएगी। इसके प्रयोग से कैंसरग्रस्त मरीजों की सिकाई के दौरान शरीर में प्रभावी होने वाले सेल को आसानी से नष्ट किया जा सकेगा। इससे सिकाई के दौरान शरीर के अन्य सामान्य सेल पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। आईआईटी में रोबोटिक्स पीजी सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू, 19 प्रोफेसर्स को डिजिटल तकनीक की ट्रेनिंग। आईआईटी में 6 महीने के रोबोटिक्स पीजी सर्टिफिकेशन कोर्स की शुरुआत की गई है। इसके तहत देश के 19 राज्यों के 19 प्रोफेसर्स को डिजिटल तकनीक, ऑटोमेशन और स्मार्ट सिस्टम में पारंगत बनाया गया। ये सभी प्रोफेसर अब छात्र छात्राओं में रोबोटिक्स का तकनीकी ज्ञान देंगे। 415 विषयों में समर्थ पोर्टल पर यूजी रजिस्ट्रेशन शुरू, 31 जुलाई तक पंजीकरण। बीएचयू के यूजी कार्यक्रम की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का लिंक खुल गया। 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करने का समय दिया गया है। इस बार बीएचयू कुल 415 कोर्स में प्रवेश कराएगा। अब समर्थ पोर्टल पर बीएचयू में स्नातक प्रवेश रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें कुल 1500 से ज्यादा प्रेफरेंस भी हैं। सीएम ऑफिस से लेकर ग्राम प्रधान तक एक नेटवर्क से जुड़ेंगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जल्द ऐसी तकनीकी व्यवस्था लागू करने जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर ग्राम प्रधान तक और सभी विभाग एक ही नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। वन स्टेट वन नेटवर्क योजना आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग तैयार कर रहा है, जिससे प्रदेश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा। ये जानकारी आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने दी। यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, 14 अगस्त से शुरू होगा मतदाता सर्वेक्षण। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज से मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू होगा। राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर 14 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक घर घर जाकर मतदाता गणना और सर्वेक्षण का काम किया जाएगा। इस दौरान हस्तलिखित ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। विशेष बात यह है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेंगे, उनके नाम भी मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। सीएम योगी की बड़ी सौगात, 500 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूल बनेंगे आदर्श स्कूल। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संपूर्ण कायाकल्प के लिए 2000 करोड़ का बजट मंजूर किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ये योजना बेसिक शिक्षा विभाग की अब तक की सबसे बड़ी निवेश योजना मानी जा रही है। इसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि हम शिक्षा को सिर्फ विद्यालय उपस्थिति तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि उसे संरचनात्मक, तकनीकी और बौद्धिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। बरसों से बंद बैंक खातों को किया जाएगा चालू, उपभोक्ताओं को फोन करके जाएगा बुलाया। लंबे अरसे से बंद व निष्क्रिय बैंक खातों को उच्च प्राथमिकता पर सक्रिय किया जाएगा। इस संबंध में सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं। खाता दोबारा सक्रिय कराने के लिए आधार सीडिंग के अलावा अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। 10 वर्ष से निष्क्रिय खातों में जमा जिस धनराशि को DEAF फंड में ट्रांसफर किया जा चुका है, उसे भी बैंक खाता धारक जरूरी दस्तावेज देकर वापस पा सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 शहरों के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ में नगर निकायों से जुड़ी शिकायतों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया। प्रशासनिक लापरवाही और नियमों की अनदेखी के मामलों में सीएम के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नगर विकास विभाग को सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर अफसरों को नोटिस दिए गए या जांच शुरू की गई।
कानून में करियर बनाने की होड़, लखनऊ विश्वविद्यालय में एक सीट पर 32 दावेदार। पिछले कुछ वर्षों में लॉ के पाठ्यक्रमों में छात्रों की रुचि तेजी से बढ़ती जा रही है। लखनऊ परिक्षेत्र के 5 जिलों में लगातार नए लॉ कॉलेज खुल रहे हैं। बीते 2 महीने में कई कॉलेजेस को लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB कोर्स की मान्यता मिली। राजधानी में लॉ कॉलेजेस की संख्या 2 साल में 30% तक बढ़ गई। लखनऊ विश्वविद्यालय के 5 वर्षीय LLB ऑनर्स कोर्स में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा देखी गई, जहाँ 160 सीटों के लिए 5229 छात्रों ने परीक्षा दी। तकनीकी संस्थानों को एक बार में 5 साल की संबद्धता, प्राविधिक शिक्षा विभाग ने नए सत्र के लिए जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश में तकनीकी मैनेजमेंट और फार्मेसी शिक्षा को सुचारू व गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने संबद्धता प्रणाली में बड़ा बदलाव किया। अब पहली बार में ही कॉलेजेस को 3 से 5 वर्षों की दीर्घकालिक संबद्धता देने का निर्णय लिया गया है, जिससे हर साल संबद्धता नवीनीकरण की जरूरत नहीं होगी। 7 दिन में 18,348 नवजातों को मिला ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट। सबसे आगे रहा लखनऊ मंडल। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 से 7 जुलाई के बीच जन्म लेने वाले नवजातों को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट व उसके अभिभावकों को पौधे दिए गए। अभिभावकों को लकड़ी, फल व सहजन समेत कई प्रजातियों के पौधे दिए गए। सर्वाधिक ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट व पौधे लखनऊ मंडल में दिए गए हैं। देवीपाटन मंडल दूसरे व आगरा तीसरे स्थान पर रहा। सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले कुल 18,348 नवजातों को 7 दिन में ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट दिए गए। आरटीओ विभाग POS मशीन से करेगा चालान, अब ऑन द स्पॉट कर सकेंगे भुगतान। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य के सभी चेकिंग अधिकारियों और आरटीओ कार्यालयों को POS मशीन उपलब्ध करा दी। अब वाहन स्वामी चालान का भुगतान मौके पर ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे। लखनऊ आरटीओ में ट्रायल भी सफल रहा। इस पहल से कार्यालयों में कैश लेन देन कम होगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। परिवहन विभाग का SBI से टाई अप हुआ है, जो ये मशीन उपलब्ध करा रहा है। आने वाले समय में इन मशीन को UPI से भी जोड़ा जाएगा। गोरखपुर के सहजनवा फ्लाईओवर को मिली मंजूरी, 700 करोड़ से होगा निर्माण। गोरखपुर लखनऊ 4 लेन पर बोगटा से सहजनवा तक एलिवेटेड फ्लाईओवर को केंद्र सरकार की सैद्धांतिक सहमति मिल गई। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना को स्वीकृति मिलने की जानकारी स्वयं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सांसद रवि किशन शुक्ला को एक पत्र के माध्यम से दी। स्वच्छता सर्वेक्षण में यूपी की बड़ी छलांग, लखनऊ तीसरे, आगरा 10वें और प्रयागराज पहले स्थान पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया। लखनऊ को 10 साल से अधिक आबादी वाले शहरों में देश भर में तीसरा स्थान मिला। आगरा ने बीते वर्ष के 86वें स्थान से जबरदस्त छलांग लगाकर इस बार 10वां स्थान हासिल किया और उसे 5 स्टार रेटिंग भी मिली। 2 दिन और विशेष अभियान, बिजली से जुड़ी दिक्कतें होंगी दूर। बिजली निगम से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए गुरुवार से 3 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। रोजाना सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सभी वितरण खंडों पर अभियंताओं की मौजूदगी में उपभोक्ताओं की बात सुनकर उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता शहर लोकेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि आज और 19 जुलाई को विद्युत सेवा महाअभियान चलेगा। चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचने के बाद घटने लगा गंगा का जलस्तर। गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंचने के बाद घटने लगा है। गुरुवार की सुबह जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की कमी देखी गई। इससे तटवर्ती इलाके के लोगों ने राहत महसूस की। हालांकि घाट अभी जलमग्न है। नमो घाट पर बना नमस्ते स्कल्पचर डूबा हुआ है। वहीं आसपास के इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। गाजियाबाद के लोगों को जाम से जल्द मिलेगी मुक्ति, नए रास्तों का होगा निर्माण। NH9 से सटे साउथ साइड औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश और निकास के लिए एक रास्ता होने से रोजाना जाम लगता है। उद्यमियों की शिकायत पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और NHAI के अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश और निकास के लिए अलग रास्ता बनाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने यूपी के सभी 75 जिलों के लिए UNDP से किया समझौता। यूपी के आपदा प्रबंधन तंत्र को नया रूप देने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक पहल की। प्रदेश में आपदा जोखिम को कम करने और राहत व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक, सशक्त और समन्वित बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया। ग्रीन पार्क होगा हाईटेक, बारिश में भी नहीं रुकेगा क्रिकेट। कानपुर स्थित ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम को जल्द ही नया स्वरूप मिलने जा रहा है। फिलहाल इसकी दर्शक क्षमता 25,000 है, जिसे बढ़ाकर 40,000 से अधिक किया जाएगा। बारिश के कारण मैचेस में होने वाली रुकावट को दूर करने के लिए भी स्थायी समाधान तैयार किया जा रहा है। 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैदान पर आमने सामने होगी। ग्रीन पार्क प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि यूपी T20 लीग के आयोजन की अनुमति न मिलने से क्रिकेट प्रेमी थोड़े निराश हैं।
महाराजगंज में बुलडोजर एक्शन, 2 बार नोटिस के बाद 9 मकान जमींदोज। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को महाराजगंज के सदर क्षेत्र के अमरुतिया खास वार्ड नंबर 4 में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नायब तहसीलदार देश दीपक त्रिपाठी और अधिकारी विवेक श्रीवास्तव की अगुवाई में 9 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और स्थानीय भीड़ मौजूद रही। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये जमीन सरकारी है जिस पर अतिक्रमण किया गया था। यूपी के जिले में 3 दिन आधे शहर को नहीं मिलेगा पानी। यूपी के कानपुर जिले में 3 दिन के लिए जरूरत का पानी सहेज कर रख लीजिए, क्योंकि अगले 3 दिन आधे शहर को पेयजल नहीं मिलेगा। जल निगम कंपनी बाग से रावतपुर मार्ग पर पाइपलाइन की मरम्मत करने जा रहा है। आज 18 से 20 जुलाई तक ये चलेगा। कंपनी बाग से रावतपुर मार्ग पर एक हफ्ते से पेयजल लाइन में लीकेज था, जिसके चलते पानी प्रेशर के साथ घरों तक नहीं पहुंच रहा था। रावतपुर मार्ग पर जल भराव भी हो रहा था। जल निगम पेयजल के XEN प्रवीण यादव ने बताया कि मंजूरी मिल गई है। खुश हो जाओ इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी वालों, अब सिंगल यूनिट घर में लोग हर फ्लोर पर बना सकेंगे किचन। बिल्डिंग बायलॉज में किए गए एक बड़े संशोधन के कारण अब सिंगल यूनिट घर में लोग हर फ्लोर पर किचन बना पाएंगे। अभी तक सिंगल यूनिट घर में 3 फ्लोर तक एक ही किचन बनाने की अनुमति थी। इसके बाद भी लोग अवैध रूप से हर फ्लोर पर एक किचन बना लेते थे। इसकी वजह से इनको अवैध माना जाता था। इन पर हमेशा कार्रवाई का खतरा रहता था।